हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक आम आदमी की कोर्ट में जो पहुँच है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर 5 पोलाइटी के चैप्टर 5 का जुडिशरी चैप्टर हैं। इसका ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। आम आदमी की अदालत तक जो पकड़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, द कोर्ट एक्सरसाइज a crucial role in interpreting the fundamental right of citizens, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the मिड डे मील स्कीम। आपने निश्चित रूप से ये सुना होगा, जाना होगा कि मिड डे मील जो आज पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के जो स्कूलों में बच्चों का अल्पाहार का जो खाना राज्य सरकारों की तरफ से दिया जाता है, ये जनहित याचिका पील, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, उस पील जनहित याचिका के द्वारा ही हमारी अदालतों ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में राज्य सरकारों को यह आदेशित किया था कि जितने भी बच्चे हैं उनको मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न का भोजन उपलब्ध कराया जाए। वही कराया गया है। यहाँ पर अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेशित किया था। और राइट टू फूड जो है, प्रत्येक यहाँ पर हम फोकस करेंगे राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। यहाँ पर राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू फूड का अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। अनदर इश्यू दैट इफेक्ट द कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice denied is justice denied, delayed is justice denied, is often used to characterize this extended time period that court take. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोर्ट की जो लेट लतीफ़ी और न्याय में देरी के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल कर देती है। यहाँ पर जो है अनदर इशू है, न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती। इसी वजह से अदालतों के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। यह अक्सर कहा जाता है, आपने अच्छी तरह देखा और सुना होगा। निश्चित रूप से एक आम जो गरीब तबका होता है उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर देती है। यहाँ पर however, in spite of this, there is no denied that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the power of the executive and the legislature, as well as in the protecting the fundamental right of citizens. The member of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of court with an independently judiciary as a key feature of our democracy. यहाँ पर जो बताया गया है वो मैं संक्षेप में आपको सरलार्थ कर दूं।
हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो इंडिया है, लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, इन दोनों निकायों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था। Constitutional Assembly had quite correctly envisaged a system of court with independent judiciary as a future of our democracy। एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। आज हम इतना ही, कल किसी और चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।